Hello guys, welcome to my channel Quick Education. Today we are discuss about Bushmen. Bushmen is a major tribe. Bushmen जो है एक one of the major tribe है who lived in कलहारी डिज़र्ट इन साउथर्न अफ्रीका, जो है कलहारी डिज़र्ट में रहती है। ठीक है, कलहारी डिज़र्ट जो है इसका होमलैंड है। ठीक है, एंड दे बिलोंग टू सेप ट्राइब, ये सेप ट्राइब से बिलोंग करती है। हु लिव्ड हंटर गैदरिंग ग्रुप इनटू स्मॉल बैंड्स ऑफ 30 and 100. दे इंगेज इन हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमिक्स, और ये जो ज़्यादातर हैं वो हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमिक्स में इंगेज होते हैं। ठीक है, फिजिकल ट्रेड्स दे हैव शॉर्ट स्टेचर। इनका जो फिजिकल ट्रेड्स बेसिकली फिजिकल ट्रेड्स होता क्या है, तो दे हैव शॉर्ट स्टेचर, यानी कि उनका जो कद है वो छोटा होता है बुशमैन्स का। लॉन्ग हेड होता है, शॉर्ट एंड फ्लैट ईयर्स होते हैं, एंड येलोइश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, यानी कि जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था इस टाइप से, तो ये इनका कॉम्प्लेक्शन होता है येलोइश, यानी कि थोड़ा डार्क कलर का। ओके, देन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है हंटिंग एंड गैदरिंग से रिलेट करना है कि किस टाइप से जो बुशमैन है वो अपना गुजारा करते थे, कैसे वो शिकार करते थे, कैसे वो साथ में रहते थे। हाँ, तो बुशमैन इकोनॉमी इज़ इंटीग्रेटेड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो उनकी इकोनॉमी थी वो टोटली बेसिक थी एनवायरनमेंट पर, फिजिकली एनवायरनमेंट पर बेस्ड थी, यानी कि फ्रूट्स और फल, ये ट्रीज़ इन सब पे बेस्ड थी। झरने, तालाब वगैरह सब के लिए। ठीक है, पानी के लिए झरने हो गए, तालाब, और फल सब्जियां के लिए पेड़ हो गए, रूट्स, ये सब। ठीक है, मोर देन 70 टाइप्स ऑफ एनिमल आर हंटेड। ये 70 टाइप्स ऑफ पीपल जो हैं उनको हंट कर चुके थे, मोर देन। ठीक है, दे हैव मच नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड देयर प्लांट ऑफ देयर रीजन, और वो अपने रीजन के एनिमल्स और प्लांट्स को उनको अच्छी तरह से वो जानने लगे थे। उनको पता, यानी कि वो उनको इतना टाइम हो गया था कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड थे कि किस टाइप्स के एनिमल उनके चारों ओर रहते हैं, किस टाइप की वेजिटेशन है, ये सब। देन फूड, तो फूड किस टाइप का वो यानी कि लेते थे, इनटेक करते थे। तो देयर फूड आइटम आर रूट, बेरीज, ग्रेप्स, मीट्स, टॉर्टॉइज, फ्रॉग, लिजर्ड, इंसेक्ट लाइक एंड्स। तो इनका जो फूड था वो फूड्स में रूट्स लेते थे, बेरियर्स, ग्रेप्स यानी लार्वे, जो इंसेक्ट के लार्वे होते हैं ना, आफ्टर बर्थ जो एग्स होते हैं छोटे छोटे, वो ग्रेप्स उनको यानी खाते थे, उनका वो फूड में आता था। मीट आप जानते ही हैं, टॉर्टॉइज कछुआ, है ना, और फ्रॉग, लिजर्ड एंड इवन इंसेक्ट लाइक एंड्स, ये सभी जो है उनका फूड में आता था। मोस्टली वुमेन कलेक्ट दिस आइटम फायरवुड एंड वाटर फॉर देयर फैमिलीज। इसमें ज़्यादातर जो होते थे वुमेन्स, ये सारी चीज़ें से ये जो सारी चीज़ें हैं इनको वुमेन्स जो है वो कलेक्ट करती थी, और फिर फायरवुड का यहाँ सेंस है कि वो फिर इनको पका के वो अपनी फैमिलीज़ को सर्व करती थी। फायरवुड एंड वाटर फॉर देयर फैमिलीज, कलेक्ट वाटर इन एन ऑस्ट्रिच एंड ड्राइड बक स्टोमक। ये जो है यानी कि इनके पास अब ये एक मेजर ट्राइब है। ट्राइब का मतलब ही होता है कि ये ज़्यादा सुविधा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको इंगेज नहीं करते हैं, तो बहुत कम फैसिलिटीज़ होती, तो उनके पास ये सारे यानी कि ग्लास पॉट वगैरह भी नहीं होते थे। तो इसलिए जो वाटर था, वाटर को वो ऑस्ट्रिच एग में स्टोर करके रखते थे। ऑस्ट्रिच एग और ड्राइड बक स्टोमक मीन्स जो हिरन होता है, हिरन का जो स्टोमक होता है उसको वो एक यानी कि वो क्या कहते हैं, बैग के टाइप में यूज़ करते थे। उसमें वो अपना वाटर स्टोर करके रखते थे फॉर फर्दर फ्यूचर के लिए, या फिर कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए वो ले जाने के लिए, वो बहुत अच्छा कैरी करने के लिए वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट टाइप का था। इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना चाहिए, एक कैरी करने के लिए वाटर ही थी। ठीक है, एवरी फैमिली मैन हंट एंड वुमेन गैदर आइटम्स फॉर डेली फूड। और बुशमैन्स जो ट्राइब है उसमें जो फैमिली में जो मैन होते हैं, यानी कि जो आदमी होते हैं, वो ज़्यादातर हंट करते थे, शिकार करने का उनका काम रहता था। और वुमेन्स का जो था वो ये छोटी मोटी चीज़ को कलेक्ट करके घर में खाना पकाने के काम रहता था, जैसे नॉर्मली यानी कि होता है फैमिलीज़ में कि वुमेन्स जो होती है वो हाउस वाइफ होती है तो वो घर का काम करती है, और जो आदमी होता है वो बाहर जाके काम करता है, पैसे कमा के लाता है, ऐसा। देन कम्स टू
क्लॉथिंग स्टाइल, तो उनकी क्लॉथिंग स्टाइल किस टाइप की थी? तो अ मैन वियर अ स्ट्रिप ऑफ लेदर एंड स्पेशली इन हिप रीजन, एंड वुमेन वियर्स लेदर फ्रंट एप्रॉन हैंगिंग फ्रॉम अ वेस्ट बेल्ट। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैन थे वो सिर्फ अपने हिप रीजन को कवर बस करते थे, और वुमेन्स अपना यानी कि ओवरऑल, ठीक है। सम वियर स्किन कैप्स एंड टफ हाइट सैंडल, और स्किन कैप और सैंडल्स का भी यानी कि जो चप्पल होती है उनका भी यूज़ करते थे ये लोग। देन कम्स टू टूल्स एंड वेपन। अब जब वो यानी कि इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं तो उनके पास कुछ टूल्स और वेपन भी होंगे जिसकी सहायता से वो ये सारे काम कर रहे हैं, अपना फूड कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो हंटिंग भी कर रहे हैं तो वो टूल्स और वेपन्स की हेल्प से ही करते थे, है ना। तो उसमें वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। So here ostrich egg is used as water container। ostrich egg का यूज़ वाटर कंटेनर के तौर पर यूज़ किया जाता था, ठीक है। लार्ज ostrich egg आर यूज्ड एज नेटिंग बैग्स टू हैव मटेरियल फॉर देयर बीड्स। और जो लार्ज ऑस्ट्रिच एग, जो देखो एक जो ऑस्ट्रिच नॉर्मल जो ऑस्ट्रिच एग होता है उसके लिए वो वाटर कंटेन करते हैं अपने घर में या कहीं पे भी, ठीक है। और जो बड़ा होता था उसमें वो अपने जो बीड्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे यानी कि दाने होते होंगे उनको भी वो स्टोर करके रखते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बुशमैन्स लाइफ। ऑस्ट्रिच एग जो है वो बुशमैन्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इससे बहुत उनको बहुत ज़्यादा यानी कि क्या कहना है तो ईजी यानी सहूलियत मिलती है। दे एक्सचेंज हनी वैक्स, आइवोरी, फीदर्स, स्किन, बीड्स etc। और ये यानी कि अपने यानी कि जो पड़ोसी में या फिर अपने जो जान पहचान के लोग होंगे उनसे वो हनी वैक्स, आइवोरी यानी कि वो जो हड्डी होती है उसको, और फीदर, स्किन, बीड्स, और इनको एक्सचेंज करते थे अपने रिलेटिव्स में, ठीक है। बो एंड एरो आर इम्पॉर्टेंट वेपन्स। बो और जो एरो हैं वो इम्पॉर्टेंट वेपन्स हैं टूल्स एंड वेपन्स में, बो एंड एरो, ओके। देन दे यूज्ड पॉइजन एरो फॉर हंटिंग, कलेक्ट फ्रॉम प्लांट जूस, ड्राइड बॉडीज ऑफ स्पाइडर एंड स्नैक्स एग। और जब ये हंटिंग करते थे तो उसमें वो पॉइजन एरो का यूज़ करते थे, और जो पॉइजन जो था वो अपने वो यानी प्लांट से कलेक्ट करते थे, जो पॉइजनस प्लांट होते हैं उनसे वो पॉइजन कलेक्ट करते थे, उसमें लगा के फिर वो शिकार करते थे, जिससे कि जो उनका शिकार होता था वो मर जाता था। ड्राइड बॉडी ऑफ स्पाइडर, वो जो जो वो पॉइजन कलेक्ट करते थे वो कुछ मीडियम है, जैसे कि प्लांट एक मीडियम हो गया पॉइजन कलेक्ट करने का। ड्राइड बॉडीज ऑफ स्पाइडर एंड स्नैक एक्स, इन सबसे नॉर्मली हमें पॉइजन मिलता है। देन शेल्टर, तो दे हैव आउन शेल्टर, ये उनका जो है खुद का शेल्टर होता था, यानी कि वो जो हट्स में रहते थे, बुशमैन जो है हट्स में रहते थे। दे डू नॉट बिल्ड परमानेंट हाउस बट लिव्स इन सेमी परमानेंट कैम्प। इनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं है, ये अपना कभी परमानेंट हाउस नहीं बनाते थे, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो नोमैडिक है, यानी कि वो एक जगह पे स्टेबल रहकर नहीं रह सकते, इसलिए इनका कोई परमानेंट हाउस ये नहीं बनाते थे। सेमी परमानेंट लाइक हट्स और कैंप वगैरह लगाते थे। Places of camp is selected by the experienced senior men who light a fire and then women start to build shelter। जब ये यानी कि इनका जो है नॉमेडिक लाइफ है, तो जब ये यहाँ से वहाँ जाते होंगे तो इनके जो ग्रुप में जो एल्डर मैन या सीनियर मैन होते थे, जब वो अपने एक्सपीरियंस से जो जगह बताते थे कि ये जगह सुटेबल है रहने के लिए सारे लोगों के लिए, तो उसमें वो पहले फायर जलाते थे, और फिर उसके बाद जो वुमेंस होती हैं वो उधर अपना घर बनाने के लिए फिर वो शेल्टर बनाती थी जहाँ वो रह सके। और बेसिकली वो जो शेल्टर बनाती थी उसमें ये सारी चीज़ यूज़ करती थी, जैसे वुड्स, ग्रास, लीव्स, लेदर etc यूज्ड इन बिल्डिंग दी हट्स। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था? तो द साइज ऑफ कम्युनिटीज़ इज़ यूजुअली स्मॉल। इनकी जो साइज़ थी कम्युनिटी की बहुत ही स्मॉल थी, यानी कि ये 30 से 100 के ग्रुप में रहते थे, 30 से 40 या ऐसे ग्रुप में, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था। और इनके सब यानी कि न्यूक्लियर फैमिली टाइप में थी, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, या ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते थे इनकी फैमिलीज़ में, ठीक है, सबके अलग अलग ग्रुप होते थे। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ बुशमैन इज़ द बैंड द मेंबर ऑफ विच लिंक्ड बाय किन नेटवर्क। और इनके जो मेंबर थे वो हर यानी कि किन नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे, इनमें कोई ना कोई रिश्ता यानी कि जो रिलेशन है वो रहता था, जैसे कि भाई बहन का, माता पिता का, या पिता पुत्र का, माता बेटी का, इस टाइप से इनमें रिलेशन भी चलता था।
मोनोगैमी इज़ कॉमन, इनमें मोनोगैमी होती थी, मोनोगैमी इज़ कॉमन। मोनोगैमी का मतलब है कि ये सिर्फ सिंगल एक ही शादी करते थे वो, यानी कि ऐसे नहीं मल्टीपल मैरिजेस नहीं करते थे कि मल्टीपल वाइफ्स हो, ए सिंगल मैन हो मल्टीपल वाइफ्स, ये यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ए मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट था इस। और नो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिलीजन नहीं था, बट एग्जिट आ रिच एंड कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजी, कोई भी इनका इंस्टीट्यूशनल रिलीजन नहीं था, पर इनकी जो माइथोलॉजी थी बहुत रिच और कॉम्प्लेक्स थी, यानी कि उनका हम जब उनको देखा तो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी बहुत ज़्यादा थी। दे आर नन फॉर द फाइन पेंटिंग, ये फाइन पेंटिंग के लिए ही जाने जाते थे। और दे लिव्ड इन हार्श एरिड एनवायरनमेंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्वाइवल। ये जो है हार्श एरिड एनवायरनमेंट, यहाँ पे हार्श एरिड एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत गर्मी होती थी उस एनवायरनमेंट में ये रहते थे, और इसलिए उनका जो सेंस ऑफ सर्वाइवल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें हर जगह रहने की हैबिट हो गई है, यानी कि वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, here our topic is complete. If you have doubt, please comment me, then I try to reply you as soon as possible. Thank you.